सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा 7th वीडियो है और रियलाइजेशन अकाउंट का ऑलमोस्ट ये लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो के बाद आपके रियलाइजेशन अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे एग्जांपल, सारे केसेस कवर्ड हो गए होंगे और उसकी एक्सप्लेनेशंस आपको मिल गई होंगी। आज की वीडियो में बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट अलॉन्ग विथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कि आपके क्वेश्चंस में रियलाइजेशन एक्सपेंस के कौन से केसेस आ सकते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनके कॉन्सेप्ट्स और सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। इसके पहले वाले वीडियोस में रियलाइजेशन अकाउंट, उसका एक्सप्लेनेशन, बेसिक एग्जांपल, वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व और उसके अलावा अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी का वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और आज के वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट रियलाइजेशन अकाउंट विथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन अकाउंट विद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज एक्सपेंस पेड फॉर सेलिंग ऑल एसेट्स। ठीक है, सारे एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। ठीक है, वो अपने आप तो होगा नहीं, किसी को एंगेज करना पड़ेगा। या तो किसी पार्टनर को आप एंगेज करते हो कि भाई तू जा इसको बेच दे, या तो फिर किसी बाहर वाले पर्सन को जिसका ये रेगुलर काम हो, जिसके पास बायर्स अवेलेबल हो, वो आपके एसेट्स को बेचेगा, पैसा देगा आपको, आप अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करो। इस पूरे असाइनमेंट में, इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत सारा टाइम लगता है और एफर्ट इन्वॉल्व होता है। इसके लिए किसी को रेम्यूनरेशन या तो फिर कुछ कंपनसेशन या सैलरी या कुछ फीस देनी पड़ती है, उसी को बोल रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस। If the realization is done by a partner, he is paid a salary or by any other person. This person is paid some fees. कुछ फीस पे करनी पड़ती है इसको। Normally we will pass the following journal entry. देखो सीधा सीधा ये एक एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश और बैंक, और अगर किसी पार्टनर ने पे किया तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक या तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ पार्टनर हैज पेड। अब देखो कई सारा केस ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द पार्टनर। अगर ऐसा लिखा है कि एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द पार्टनर तो वो एक्सपेंस पार्टनर बियर करेगा, फर्म को कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद अगर फर्म ने पे किया है तो वो उस पार्टनर से रिकवर करेगी। राइट, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। चलिए एक एक करके एग्जांपल देखते हैं इनका और कैसे इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डील करना है और इसका लॉजिक और इसके एंट्रीज। एग्जाम्पल नंबर 1 का ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा है तो सिंपल मान लो कि कैश में पेमेंट हुआ है, ठीक है, और फर्म से पेमेंट हुआ है और ये जो एक्सपेंस है ये भी फर्म बॉर्न कर रही है। इस केस में एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू बैंक 10,000। इस एंट्री को पोस्ट करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में तो आप डेबिट साइड में टू बैंक ऐसा करके करोगे, ब्रैकेट में लिख दिया करो किस चीज़ का पे कर, रियलाइजेशन एक्सपेंस का कर रहे हैं 10,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से आप बेसिक एक्सपेंस का पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वह पेड बाय तरन अ पार्टनर। देखो उसने पे कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, आपकी लाइबिलिटी खत्म। सामने वाला पे कर रहा है, वो आपके बिहाफ पे कर रहा है, वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा है। तो इस केस में जब उसने फर्म के बिहाफ पे किया तो वो रिकवर भी तो करेगा ना फर्म से। वो तो बोलेगा कि भाई मैंने पे किया, चुपचाप वापस दो पैसा। वो तो ऑन द स्पॉट वो खड़ा था और उसने आउट ऑफ कर्टसी पेमेंट कर दिया, अब ये रिकवर करेगा। तो फर्म इसको किस तरीके से पेमेंट करेगी? उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देगी। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कैसे करते हैं? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाता है। एंट्री क्या पास होगी इस केस में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल अकाउंट। ₹5,000। अब सिमिलरली पोस्टिंग वैसे ही की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ऊपर में हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। टू तरन्स कैपिटल ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस रुपीज़
5000। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5000 वर पेड बाय द फर्म। फर्म ने पे किया, मतलब एंट्री क्या पास हुई होगी, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा बिकॉज पेड है। ऑन बिहाफ ऑफ राहुल अ पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ राहुल। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, भले अभी फर्म ने पे किया है लेकिन वो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, राहुल की थी। ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, ये फर्म का एक्सपेंस नहीं है, ये अब इस केस में राहुल का एक्सपेंस है। तो फर्म ने पे कर दिया लेकिन रिकवर किससे करेगा, राहुल से रिकवर करेगा। तो राहुल से कभी भी रिकवर करना, उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, राइट। तो एंट्री पास होगी राहुल्स कैपिटल डेबिट टू कैश और बैंक, जिससे भी पे किया हो अकाउंट, अमाउंट 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन अकाउंट, अब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी बिकॉज देखो एंट्री के अंदर कहीं रियलाइजेशन है ही नहीं। ठीक है, ये तो बियर कौन कर रहा है, ये राहुल बियर कर रहा है, राहुल का एक्सपेंस है। और पे किसने किया, फर्म ने किया, तो फर्म रिकवर करेगी। ठीक है, जैसे पिछले केस में फर्म का एक्सपेंस था और पे किसने किया था, पार्टनर तरन ने पे किया था, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिए थे। अब एक्सपेंस पार्टनर का है और फर्म पे कर रही है तो कैपिटल अकाउंट कम कर दीजिए उसका, राइट। चलिए एक और एग्जांपल सीखते हैं। अंकित अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब 20,000 उसको मिल रहा है तो इसमें सब कुछ इंक्लूड है, उसका सैलरी एक्सपेंसेस। अब इसके बाद अगर एक्चुअल एक्सपेंस कुछ भी होता है, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। फर्म ने बोला बेटा तू रख 20,000 और बाकी तू सलट, बाकी इसके ऊपर कुछ भी होगा तो हम कुछ नहीं देने वाले हैं। ठीक है, टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000, वी शैल इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंसेस। अगर हमने बोल दिया है कि रेम्यूनरेशन मिल रहा है विच इंक्लूड्स, रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स मतलब सैलरी इंक्लूड एक्सपेंसेस 20,000, तो उसके ऊपर अलग से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस को आप इग्नोर कर सकते हो। एक ही एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट और अमाउंट रहेगा 20,000, 10 का कुछ भी नहीं करना है। एंट्री हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट 20,000, राइट, और 10,000 इग्नोर। तो डायरेक्टली आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दो टू अंकित कैपिटल ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000 रुपीज, आउट ऑफ दिस 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, फर्म 3,000 बियर करेगा, बाकी का आप देख लो। एंड बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर 8,000 आर पेड बाय द फर्म। देखो 8,000 के टोटल एक्सपेंस में से कौन कितना बेयर कर रहा है, 3,000 फर्म बेयर कर रहा है, और बैलेंस मतलब 5,000 कौन बेयर करेगा, रवि करेगा। लेकिन अभी पेड 8,000 बाय फर्म, फर्म ने अभी 8,000 रुपीज पेमेंट कर दिया है, तो क्या फ्यूचर में वो रवि से 5,000 रिकवर करेगा, यस, तो उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लो। ठीक है, तो फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000 जितना वो बेयर कर रहा है, ठीक, बाकी का रवीज कैपिटल अकाउंट इसमें डेबिट करेंगे, मतलब उसके अकाउंट से काट ले रहे हैं 5,000, 8,000 हो गया टू बैंक अकाउंट। 8,000 रुपीज़ फर्म ने पे किया है, देखो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया अपन ने, और रियलाइजेशन अकाउंट में 3,000 जा रहा है जितना फर्म बियर कर रही है, और रवीज कैपिटल में 5,000 जा रहा है जो रवि बियर करेगा, अभी पेमेंट फर्म ने कर दिया है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ रवि। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, बियर भी वही कर रहा है और पे भी वही कर रहा है, तो फर्म को क्या लेना देना। ठीक है, फर्म में कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है तो नो एंट्री रिकॉर्ड होगी, नो एंट्री ऐसा लिखना वहां पे एग्जाम में, एज नो ट्रांजैक्शन
इन फर्म। खर्चा भी उसका, पेमेंट भी वही कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, Manoj, a partner, is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of 10,000। सिर्फ 10,000 का agreed remuneration होगा, तो सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो टू उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, मनोज का कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल, 10,000 पेमेंट कर दो। ठीक है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में दिखेगा टू मनोज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट रहेगा 10,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट, देव, अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 8,000 पेड बाय द फर्म। देखो दोनों चीज़ें, रेम्यूनरेशन भी दे रहे हो 15,000 और फर्म 8,000 अलग से एक्सपेंस भी पे करे, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही है और दोनों बेयर बाय फर्म है। तो दो एंट्री पास कर लो। पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, 15,000। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर रही है फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन बैंक, 8,000। ठीक है, दोनों पेमेंट हो रहा है, दोनों की एंट्री पास हो रही है, और चाहो तो कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों एंट्रीज के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल टू कैश और बैंक। ठीक, इसके बाद लास्ट एग्जांपल, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय प्रतीक। प्रतीक एक पार्टनर है, वो बॉर्न करेगा। हाउएवर इट वॉज पेड बाय हितेश, अनदर पार्टनर। बॉन्ड कौन करेगा? प्रतीक। और पे किसने कर दिया है? हितेश ने। इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। देखो इसका क्या मतलब है, फर्म को तो कुछ बियर नहीं करना, तो फर्म का एक्सपेंस है ही नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट सीन में आएगा नहीं। बॉन्ड कौन करने वाला था? प्रतीक। प्रतीक का एक्सपेंस है लेकिन पेड बाय हितेश। तो हितेश क्या बोलेगा, एक काम करते हैं, आपके कैपिटल से मैं लेके अपने कैपिटल में डाल दे रहा हूँ, तो जिसके कैपिटल से पैसा निकाल रहे हो उसको डेबिट कर दो, और जिसके कैपिटल में पैसा डाल रहे हो उसको क्रेडिट कर दो। किसको मिलेगा पैसा? हितेश को पैसा मिलेगा। कौन देगा? प्रतीक देगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस उसका था और पेमेंट हितेश ने कर दिया था, और पेमेंट हितेश ने कर दिया था। ठीक है, तो हितेश को पैसा दे दो प्रतीक के अकाउंट से। प्रतीक कैपिटल से पैसा निकालने के लिए उसको डेबिट करो। ठीक, अमाउंट है 5,000, टू हितेश के कैपिटल में डाल दो। हितेश कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब पैसा डाल रहे हैं 5,000 रुपीज। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ प्रतीक बट पेड बाय हितेश, तो वहां से पैसा रिकवर करके हितेश को दे दीजिए। तो आई होप आपको रियलाइजेशन अकाउंट के ये सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस के इसके पहले वाले वीडियोस में सारे केसेस है, और टोटल 5 वीडियोस में हमने पूरा रियलाइजेशन अकाउंट कवर कर लिया था। सारे के सारे केसेस जो आपके बुक्स में अवेलेबल थे, मैंने ट्राई किया कि 5 वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो सारे वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है विथ ऑल एडजस्टमेंट्स, विथ ऑल केसेस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो चलिए इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टेप नंबर 2 करेंगे। बाय एवरीवन, टेक